नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 14 अप्रैल का दिन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। पूरे देश में लोग धूमधाम से जयंती मना रहे हैं, लेकिन क्या आज आम जनमानस, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हैं, क्या बाबा साहेब के बारे में जानते हैं? क्या बाबा साहेब की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं? क्या बाबा साहब के सिर्फ नीले कोट में पहनने के अलावा हिंदू कोड बिल के बारे में जानते हैं? क्या बाबा साहब ने जब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो इस्तीफा क्यों दिया, क्या उसके बारे में जानते हैं? क्या बाबा साहब के बारे में ये लोग जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना के पीछे किसका हाथ था? क्या बाबा साहब के बारे में वो लोग जानते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार किसने दिया? मातृत्व अवकाश की घोषणा किसने करवाई? क्या बाबा साहब के बारे में वो जानते हैं कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी का अधिकार किसने दिलाया? शायद नहीं जानते, क्योंकि राजनीति ने संकुचित रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को एकमात्र दलितों का नेता बना दिया। और इसमें पिछड़ों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, इकोनॉमिक्स के लिए क्या किए, ये सारी बातें गौड़ हो गई। राजनीतिक दलों ने मौके मौके पर बाबा साहब के नाम को भुलाया। जो भारतीय जनता पार्टी आज तक बीजेपी कार्यालय में कभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे, जैसे केशव हेडगेवार के नाम पे, केशव बलिराम राम हेडगेवार के नाम पे वो ऑफिस बनाती है, रोड बनाती है, ठीक उसी प्रकार से क्या अपने ऑफिस का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे करना चाहा? हाँ, लेकिन ढकोसला के बारे में ज़्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। राणा सांगा के ऊपर जो वक्तव्य संसद में रामजी लाल सुमन, जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी से, उनके जरा वक्तव्य दिया गया, तो सहमति असहमति सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर जो समाज असहमति सिद्ध करता था, क्या वो उसके खिलाफ कोर्ट गया? क्या उन्होंने कानून का सहारा लिया? क्या बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप उन्होंने कोई डिसीजन लिया? नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में, योगी जी के प्रदेश में, कभी 26 मार्च के दिन तो कभी 12 अप्रैल के दिन एक विशेष समाज के द्वारा तलवारें लहराई गईं। तलवारें लहराने के अलावा तमाम वीडियो क्लिप वायरल हुए जिसमें अपशब्दों का प्रयोग हुआ। रामजी लाल सुमन के सांसद जो दलित समाज से हैं, उनके घर पर भी अटैक हुआ। और अभी 12 तारीख को पूरा आगरा में जिस प्रकार से तलवारें लहराई गईं, उल्टे सीधे वक्तव्य दिए गए, क्या उसके खिलाफ बाबा साहब के संविधान के अनुरूप कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अब ये आपको दर्शाता और दिखाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना करते हैं। कहने को तो संकेतात्मक रूप से कल 13 तारीख को ही पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जहां जहां मूर्तियां थीं, सभी क्षेत्रीय नेता साफ सफाई करते रहे, फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहे, अखबारों में कटिंग भेजते रहे। और आज 14 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक थे और सभी लोग पुष्प अर्पित करने पहुंच गए श्रद्धा। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अहमियत इस देश में सिर्फ फूल तक है, पुष्प तक है, या उसके आगे उनके पदचिन्हों पे चलने की है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञाओं में से एक भी प्रतिज्ञाओं को फॉलो करती है? क्या उनके अनुसार जो महिलाओं की भागीदारी है, आरक्षण का रिजर्वेशन है, क्या उसके अनुरूप वो हो रहा है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो पिछड़ों के लिए सपना देखा, क्या वो आज संभव है? क्या धरातल पे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आज भी अगर सामान्य सीट से अति पिछड़ा या दलित या आदिवासी लड़ सकता है? क्या उस पर किसका अधिकार है? क्या महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया? नहीं दिया गया तो कौन नहीं दे रहा है? अगर 33% आरक्षण का महिलाओं का ढकोसला किया गया तो क्या उसमें रिजर्वेशन को लागू किया गया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोगों ने क्या उसको फॉलो किया कि नहीं किया? ये भी एक चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ सभी क्षेत्रीय दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्यों न हो, इन्होंने भी मौके मौके पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को भुलाने का प्रयास किया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे जब उनकी पत्नी के नाम पे जब जिले का नाम घोषित हुआ, उनके नाम पे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम घोषित हुआ, तो किसने नाम बदल दिया? किसने विरोध किया? क्या उसका जवाब श्री अखिलेश यादव जी दे पाएंगे?
क्या श्री अखिलेश यादव जी आज जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्या उस घटनाओं पर स्पष्टीकरण उनके पास है? जिस प्रकार से इनके भी जाति समूह के द्वारा, एक विशेष जाति के द्वारा जिस प्रकार से अपमान किया जाता है, क्या उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, उस पर भी खुल के चर्चाएं होना चाहिए। कांग्रेस ने भी जिस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सिर्फ नाम को भुनाया, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन क्या उसके पीछे उनकी साजिश और उनकी मंशा को समझने का वक्त नहीं है? कुल मिला जुला कर आने वाले समय में बीजेपी वोट बैंक को पाने के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कोई पॉलिसी नहीं लाएगी, कोई योजनाएं नहीं लाएगी, लेकिन उनके नाम को भुनाने के लिए हो सकता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले माननीय कांसी राम जी को भारत रत्न भाजपा दे दे, जिससे दलितों में उनकी पैठ बने। लेकिन क्या भाजपा की नीयत है? ये उत्तर प्रदेश के लोग राणा संगा के विवाद पर देख चुके हैं। जिस प्रकार से करणी सेना और रामजी लाल सुमन के बीच में तमाम बातें हुई और तमाम दृश्य दिखाई दिए, तमाम जगह जुलूस निकला, तमाम जगह रैली निकली और तमाम जगह प्रशासन का पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई दिखी, वो सारी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं।